Hello students, welcome to the Word of Math Master again. Today in this session we'll be discussing tips and tricks part 8. So, it is basically a part of what? Mental math. और हम आज उन स्क्वायर्स की बात करने वाले हैं जो कि 5 से एंड होते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में भी काफी जगह यूज कर सकते हैं. तो यू विल बी फाइंडिंग दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई बिलीव. Okay, so suppose I ask you the square of 235. I am sure 235 into 235 करने में आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं आइए एक बार समझें. राइट, सपोज आई आस्क यू 25 स्क्वायर. आई एम श्योर 25 का स्क्वायर तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं. इट इज व्हाट? 625. पर कैसे निकालना चाहिए ध्यान से देखिए. चूंकि यहां पे 5 लिखा है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर तो जल्दी से लिख दीजिए. दैट इज 5 इंटू 5 इज व्हाट? 5 स्क्वायर 25. यहां पे इससे पहले लिखा है 2. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. इससे पहले कितना दिख रहा है आपको? 2. क्या आप बता सकते हैं 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3. तो जो भी नंबर 5 से पहले लिखा था उसका जस्ट उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर सीरीज में आता है. अगर 2 लिखा था तो 3 से, 7 लिखा होता तो 8 से, 9 लिखा होता तो 10 से, 12 लिखा होता तो 13 से, वॉट एवर. राइट, नाउ 2 into 3 is obviously what? 6. Now I'm sure if I ask you 35 square, so that would be how much? 5 square is 25, जो कि आपको पता भी है. एंड 3 का नेक्स्ट नंबर होता है व्हाट? 4. और उससे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3 into 4, दैट इज व्हाट? 12. एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट द आंसर इज व्हाट? 1225. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं 125 स्क्वायर लिखना है तो 5 स्क्वायर तो आप बहुत ही इजीली लिख लेंगे, दैट इज व्हाट? 25. पर दिक्कत आती है कि जब हम मल्टीप्लाई करें 12 को किससे? अगले नंबर यानी कि 13 से. अब मैं इसका भी एक शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूं. क्या? कभी भी नंबर को जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत काम आती हैं कैलकुलेशंस करते टाइम. आप कर सकते हैं 12 into 12 इज व्हाट? 12 स्क्वायर प्लस 12. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट 12 स्क्वायर इज 144 एंड 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156. और आप यहां पे आंसर लिख देंगे 15625. तो आज के बाद किसी भी नंबर को जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए 7 into 8 करना है, तो रादर देन यू थिंक अबाउट 7 into 8 यू कैन ऑल्सो थिंक इट एज व्हाट? 7 का स्क्वायर प्लस 7. चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी जल्दी सोचते हैं मन में अपने. मेरे साथ साथ आप भी करते रहिएगा. 5 स्क्वायर अगर मैं यहां पर कहूं 85 स्क्वायर में, तो वो तो बहुत ही आसानी से आपने आई एम श्योर 25 लिख ही लिया होगा. बट अगर मैं आपसे कहूं कि 8 into 9 करना है, जो कि बहुत ही इजीली है 72, तो आप यहां पे 72 तो इजीली लिख ही सकते हैं. राइट. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 235 स्क्वायर कितना होता है, जो कि यहां पे मैंने पूछा भी है. राइट, तो 5 स्क्वायर लिख लीजिए 25 और 23 का मल्टीप्लाई करिए 24 से. अब इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है पर बेटर तरीका मैंने बताया. 23 into 24 को मैं लिख लूंगा 23 स्क्वायर प्लस 23 by breaking this term. I am sure you understand. So 23 square is 529 plus 23. I am sure you understand that it is equals to what? 552. तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली लिख सकते थे 55225. तो आप कोई भी स्क्वायर बहुत जल्दी दिमाग में कर सकते हैं. अगर वो 5 से एंड हो रहा है, 5 का स्क्वायर आप 25 लिख दीजिए एंड वो जो उससे पहले नंबर लिखा है उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. So, as usual, a challenge in front of you. I want you to write the answer of this question in the comment section for sure. I hope you have really liked the concept for this session. Thank you very much.